जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अजय SGK पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गणतंत्र दिवस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। और दोस्तों, इस वीडियो में करेंट अफेयर से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस से रिलेटेड। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है 2024 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। दोस्तों, जो 2024 में गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मनाई गई वह कौन सी मनाई गई, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 75वां वर्षगांठ मनाई गई, तो याद रखिएगा दोस्तों। और ये करेंट अफेयर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2024 कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर झंडा कौन फहराता है। दोस्तों, जो कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर जो झंडा फहराता है वह कौन फहराता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति फहराता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2024 कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर झंडा किसने फहराया। तो दोस्तों, किसने फहराया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू ने फहराया, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस पर राज्यों में झंडा कौन फहराता है। दोस्तों, जो गणतंत्र दिवस पर राज्यों में झंडा फहराता है वह कौन फहराता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यपाल फहराता है, तो याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये सब। अगला क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है। दोस्तों, जो 75वें गणतंत्र दिवस की जो थीम है वह क्या है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृकता, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस जो 2024 का मुख्य अतिथि कौन है। दोस्तों, जो 2024 का गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि है वो कौन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इमैनुअल मैक्रोन, तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि कौन थे। दोस्तों, जो पहली बार गणतंत्र दिवस 1950 में जो मुख्य अतिथि थे वह कौन थे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुकर्णो, तो याद रखिएगा सुकर्णो सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों, जो 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों, जो भारतीय संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया। दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो डिजाइन तैयार किया वह किसने किया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पिंगली बकाया ने किया था, तो याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में कब अपनाया गया। दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में अपनाया गया वो कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में अपनाया गया, तो याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज और ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात क्या है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3/2 अनुपात है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया। दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रगान है उसे संविधान सभा में कब अपनाया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में अपनाया गया भारत के राष्ट्रगान को, तो याद रखिएगा आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रीय गान है उनके रचयिता कौन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रीय गीत है, गान और गीत में बहुत डिफरेंस होता है, गीत है उसके रचयिता कौन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। दोस्तों, जो वंदे मातरम गीत है वह कौन से ग्रंथ से संकलित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आनंद मठ से संकलित है, तो याद रखिएगा आप लोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। दोस्तों, जो भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है वह किसे माना जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है, तो याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में किस समिति का निर्माण
किया गया था? दोस्तों किस समिति का निर्माण किया गया था भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारूप समिति का निर्माण किया गया था मसौदा तैयार करने के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? दोस्तों जो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में समय लगा वह कितना समय लगा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों से सलामी दी जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 तोपों से सलामी दी जाती है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड का पारंपरिक स्थल क्या है? दोस्तों जो गणतंत्र दिवस परेड का जो पारंपरिक स्थल है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्तव्य पथ। याद रखिएगा, कर्तव्य पथ ये सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों जो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे राष्ट्र को संबोधित करने वाले। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। अगला क्वेश्चन है, उत्सव के दौरान प्रमुखता से प्रदर्शित राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? दोस्तों जो प्रमुखता से प्रदर्शित राष्ट्रीय फूल का नाम है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कमल का फूल। याद रखिएगा आप लोग, कमल का फूल है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के साथ मनाए जाने वाले 9 दिवसीय त्यौहार कौन सा? दोस्तों जो गणतंत्र दिवस के साथ 9 दिवसीय त्यौहार मनाने वाले वो कौन सा त्यौहार है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत पर्व त्यौहार है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन ए पे शो करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।